हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कौन कौन सी हार्ट की मेडिसिन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी में सेफ हैं या उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं। उनको यूज़ किया जा सकता है यदि किसी व्यक्ति को प्रेगनेंसी है, किसी फीमेल पेशेंट को प्रेगनेंसी है और साथ में कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, तो इन दवाइयों को कंपैरेटिवली थोड़ा सेफ माना जा सकता है प्रेगनेंसी में यूज़ के लिए। आज उन पर डिस्कशन करेंगे। हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया है जिसमें कौन सी हार्ट मेडिसिन अनसेफ है उस पर बात की है। आज वो मेडिसिन जो सेफ है उन पर डिस्कशन करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर। यूजली प्रेगनेंसी के दौरान कई दवाइयां को अनसेफ इसलिए माना जाता है क्योंकि वो माँ और बच्चे दोनों पर दुष्प्रभाव कर सकती है, माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। इसलिए हर मेडिसिन को प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ नहीं किया जाता है, ये डेंजरस हो सकता है। कई मेडिसिन ऐसी होती है जो माँ के हार्ट और हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, कई मेडिसिन ऐसी है जो माँ और बच्चे दोनों के हार्ट और हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है, अलग अलग सिस्टम्स को डैमेज कर सकती है, बच्चों में परमानेंट विकृतियाँ कर सकती है। इसीलिए इन दवाइयों को यूजली प्रेगनेंसी में मना किया जाता है या नहीं देने को बोला जाता है, या यदि अगर दिया भी जाए किसी विशेष कारण के लिए तो बहुत सावधानी से दिया जाना चाहिए, नहीं तो ये डेंजरस हो सकती है। तो आज हम उस लिस्ट पर बात करेंगे। इसमें पहला है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन या अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन। ये दोनों ही खून पतला करने वाले इंजेक्शंस हैं जो ज़्यादातर प्रेगनेंसी में सेफ माने जाते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर सीमित मात्रा में इसे दिया जाए, सही डोज पे दिया जाए तो ये माँ और बच्चे दोनों के लिए सेफ है। कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में वारफरिन या दूसरे खून पतला करने की दवाओं के स्टडीज़ अवेलेबल नहीं है, वो माँ और बच्चे दोनों को नुकसान कर सकती है। तो जहाँ वो मना होता है वहाँ इसको एज एन ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, चाहे वैल का पेशेंट हो, हार्ट अटैक का पेशेंट हो, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का या क्लॉट या लकवे का कोई भी पेशेंट हो, सब में आप इसको यूज़ कर सकते हैं और सेफली कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होने वाली दवा मिथाइल डोपा अगर सीमित डोज में यूज़ किया जाए तो ये सेफ है। बहुत हाई डोज में यूज़ किया जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है, पर ये दवा इतनी इजीली अवेलेबल नहीं, बहुत कम ही यूज़ होती है। इसके अलावा बीपी के लिए हाइड्रोलिजिन करके एक मेडिसिन है, वो भी यूज़ की जा सकती है। ये वैसे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटी हाइपरटेंसिव और बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर को लो कर सकती है, पर ये प्रेगनेंसी में सेफ है। जिनको प्रेगनेंसी के दौरान बहुत हाई ब्लड प्रेशर हो वहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा निफेडिपिन को काफ़ी कॉमनली गायनेकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ये काफ़ी सेफ है और सालों से इसका प्रयोग होता जा रहा है। जो भी फीमेल पेशेंट्स को प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है और ये काफ़ी सेफ पाया गया है। ब्लड प्रेशर भी अच्छा रिड्यूस करता है। इसके अलावा लैबेटोलॉल जो है, लैबेटोलॉल बेसिकली एक बीटा ब्लॉकर है जो कि हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। प्रेगनेंसी के दौरान पिछले काफ़ी सालों से ये टैबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जा रहा है और इसकी सेफ्टी अच्छी खासी डॉक्यूमेंटेड है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए इसको भी काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा फ्यूरोसिमाइड करके जो इंजेक्शन है, लैसिक्स के नाम से ज़्यादातर मार्केट किया जाता है। ये जो है इंजेक्शन, ये वैसे तो बहुत हाई डोज में अगर दिया जाए तो माँ और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक है। माँ का ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो सकता है और बच्चे का जो एमनियोटिक फ्लूइड है, यानी जो बच्चे के आसपास जो पानी होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन को कम कर सकता है। तो ये ज़्यादा मात्रा में दिया जाए तो नुकसानदायक है, लेकिन अगर पानी भरा हो माँ के बॉडी में या ऐसा है कि माँ को बहुत ज़्यादा पाँव वगैरह में सूजन आ रही है या कोई और जगह पे उनको बहुत ज़्यादा फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, हार्ट फेलियर वगैरह हो रहा है, वहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। हार्ट की पंप फंक्शन सुधारने वाली मेडिसिन डिजॉक्सिन भी काफ़ी हद तक सेफ पाई गई है, लेकिन ये दवा अपने आप में ही बहुत सेफ नहीं है, तो बहुत हाई डोज पे दिया जाए तो नुकसान कर सकता है। पर अगर हार्ट के रिदम प्रॉब्लम्स के लिए या हार्ट की पंप फेलियर के लिए अगर इसको दिया जाए तो प्रेगनेंसी के दौरान इसकी काफ़ी डेटा अवेलेबल है कि काफ़ी सेफ है, माँ और बच्चे दोनों को नुकसान नहीं करता है। इसके अलावा खून पतला करने के लिए एस्पिरिन जो है वो काफ़ी सेफ पाया गया है। कई बार प्री क्लैम्सिया वाले पेशेंट में अगर माँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो वैसे भी इसको दिया जाता है थोड़े लो डोज में, 50 से 75 मिलीग्राम के डोज में अगर इसको यूज़ किया जाए खून पतला करने के लिए तो ये काफ़ी सेफ है और बच्चे को और माँ को दोनों को नुकसान नहीं करती है। इसके अलावा हार्ट के लिए जो स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर्स हैं जैसे बिसोप्रोल, नेबिविलोल, ये काफ़ी यूज़ किए जाते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए काफ़ी सेफ है और प्रेगनेंसी के दौरान माँ और बच्चे दोनों के लिए अनलेस बहुत हाई डोज पर यूज़ किया जाए नुकसानदायक नहीं है और बच्चे को भी इससे कोई हृदय गति कम होने का या ब्लड प्रेशर बहुत कम होने का नुकसान इससे यूजली नहीं होता है। इसके अलावा कुछ एंटी एरिथमिक मेडिसिन को भी प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी सेफ पाया गया है। हालांकि एंटी एरिथमिक मेडिसिन यानी हार्ट की रिदम डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ की जाने वाली मेडिसिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर यूज़ की जाए तो अनसेफ होती हैं, माँ और बच्चे दोनों की हृदय गति को बहुत ज़्यादा कम कर सकती है, पर ये ज़्यादातर थोड़ा सा
सेफ पाया गया है, इनको डॉक्टर या कार्डियोलॉजिस्ट के डोज डिस्कस करके सही तरह से इनको उपयोग किया जाए तो प्रेगनेंसी में इनकी सेफ्टी ठीक ठाक मानी जाती है। आप हमारे दूसरे वीडियो जिसमें कौन कौन सी दवाइयाँ हार्ट पेशेंट्स में प्रेगनेंसी के दौरान नहीं यूज़ कर सकते उस पर हमने चर्चा की है, उसे भी ज़रूर चेकआउट करिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। ये लिस्ट और भी बहुत लंबी हो सकती थी और भी बहुत सारी मेडिसिन पर हम बात कर सकते थे, पर हम ज़्यादातर इंपॉर्टेंट मेडिसिन को ही जो कॉमनली यूज होती है उस पर ही चर्चा करना चाह रहे थे, उनका ही नाम लेना चाह रहे थे। बहुत ज़्यादा डिटेल्स को हम अवॉइड कर रहे थे क्योंकि कॉमन पब्लिक के लिए ये उतनी यूजफुल नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो आज के टॉपिक में उम्मीद करूँगा कि आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर